तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल को सबक सिखाने के लिए ईरान ने मिलाया चीन के साथ हाथ। अब चीन देगा ईरान को सैटेलाइट, इजराइल की तबाही तय। हरियाणा में चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद 24 घंटे में भाजपा को लगा झटका। 24 घंटे में भाजपा के 2 नेताओं ने पार्टी छोड़ने का किया ऐलान। अमेरिका के चुनाव आयोग के सामने 40 हैकर्स ने ईवीएम को हैक करके दिखाया। अमेरिका ने ईवीएम से चुनाव कराने से किया इनकार, कहा यह है बड़ा धांधला। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद से हटाए जाएंगे योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में अकेले पड़े योगी, विपक्ष से मिले केशव प्रसाद मौर्य और अनुप्रिया पटेल। अगले 35 सालों तक सत्ता में रहेगी बीजेपी, कोई हिला नहीं सकता। चुनाव के लिए तैयार बीजेपी के बीच अमित शाह ने किया दावा। बांग्लादेश छोड़कर भारत पहुंची बांग्लादेश की पूर्व पीएम, शेख हसीना पर कसता जा रहा शिकंजा। एक और हत्या का केस हुआ दर्ज। शेख हसीना को बांग्लादेश वापस बुला सकती है अंतरिम सरकार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल को सबक सिखाने के लिए ईरान ने मिलाया चीन से हाथ। चीन से कर ली बड़ी डील, अमेरिका इजराइल के उड़े होश। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल से तनाव के बीच ईरान ने चीन से हाथ मिला लिया है। चीन से ईरान के हाथ मिलाते ही अमेरिका इजराइल के पेट में दर्द शुरू हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि गुपचुप तरीके से ईरान ने चीन से एक बड़ी डील कर ली है। इस डील के तहत इजराइल की तबाही तय मानी जा रही है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ईरान ने अपनी मिसाइलों को सटीक जगह भेजने के लिए चीन से डील की है। चीन इस डील में ईरान को एक सैटेलाइट देगा। इस सैटेलाइट की मदद से ईरान जहां पर भी अपनी मिसाइलों को दागेगा, ये मिसाइलें सटीक निशाने पर जाकर लगेंगी, जिससे इजराइल की तबाही तय मानी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि ये सैटेलाइट अमेरिका के सैटेलाइट को टक्कर देगा और जिस तरीके से अमेरिका जहां पर भी निशाना दागता है वहीं पर उसकी मिसाइलें लगती है, उसी तरीके से अब ईरान की मिसाइलें भी उन्हीं की तरह काम करेंगी। वहीं आपको बता दें कि चीन के साथ इस डील से अमेरिका इजराइल परेशान हो गए हैं और वो लगातार इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान और चीन ने साफ कहा है कि वह दोनों अच्छे दोस्त हैं और वो ईरान की बात मानेगा और सैटेलाइट भी देगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इजराइल की तबाही अब ईरान शुरू करने वाला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद भाजपा को लगा बड़ा झटका। 24 घंटे में 2 नेताओं ने छोड़ी पार्टी। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का चुनाव आयोग ने ऐलान किया और इसकी तारीखें भी बता दी। जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद हरियाणा बीजेपी में भगदड़ मच गई। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बीते 48 घंटों में बीजेपी के 2 नेताओं ने पार्टी को छोड़ दिया है और वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हैं। दरअसल आपको बता दें कि गोदी मीडिया ने भी तारीखों के ऐलान के बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल जारी किया था। इस ओपिनियन पोल में पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार बन रही है, जबकि भाजपा बहुमत तक नहीं पहुंच पा रही है और इसी कारण हरियाणा में बीजेपी के नेता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में जा रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका के चुनाव आयोग के सामने 40 हैकर्स ने ईवीएम को किया हैक। देखकर परेशान हुआ अमेरिका का चुनाव आयोग। अब अमेरिका ने ईवीएम नहीं वैलिड पेपर से चुनाव कराने का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका में हाल ही में एक हैरान करने वाला वाकया हुआ है, जब 40 हैकर्स के एक समूह ने चुनाव आयोग के सामने ईवीएम को हैक करके दिखाया। इस घटना ने पूरे देश में खलबली मचा दी, खासकर तब जब हैकर्स ने ईवीएम से गाने बजाकर उसकी सुरक्षा प्रणाली को चुनौती दी। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका इस बार चुनाव बैलेट पेपर की जगह ईवीएम से कराना चाहता था, लेकिन जब हैकरों को बुलाकर इसका परीक्षण लिया गया तो हैकरों ने आराम से ईवीएम को हैक कर दिया, जिसके बाद अमेरिका के चुनाव आयोग ने इस बार का भी चुनाव बैलेट पेपर से कराने का ऐलान किया। उसने कहा कि ईवीएम से बड़ी घपलेबाजी हो सकती है, बड़ा घपला हो सकता है, इसलिए अमेरिका में ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, जबकि भारत में ईवीएम से ही चुनाव होता है। और विपक्षी पार्टियां आरोप भी लगाती है कि मोदी सरकार ईवीएम को हैक करके सरकार बना लेती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बांग्लादेश में शेख हसीना पर कसता जा रहा शिकंजा, हत्या का एक और केस हुआ दर्ज। दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश में देश की आपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ हत्या का एक और मामला दर्ज किया गया है।
ये मामला हिंसक आंदोलन में एक कॉलेज के छात्र की मौत से जुड़ा हुआ है। हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में अब तक हिंसा को लेकर कई मामले दर्ज हो चुके हैं। देश में तख्तापलट होने के बाद से शेख हसीना भारत में ठहरी हुई हैं, जबकि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बन चुकी है। पीटीआई रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला हसीना, पूर्व शिक्षा मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी नाफेल और 32 अन्य लोगों के खिलाफ चंद गांव में दर्ज किया गया है, जिसमें आवामी लीग के कई नेता भी शामिल हैं। इस मामले में 40 से 50 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि जिन छात्रों की भी मौत हुई है वहां पर अब इनको बताया जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद से हटना योगी आदित्यनाथ का तय। अकेले पड़े योगी, विपक्ष से मिले केशव प्रसाद मौर्य और अनुप्रिया पटेल। जय दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद से योगी आदित्यनाथ का हटना अब तय माना जा रहा है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद योगी सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर है। तो वहीं सीएम योगी इस मुद्दे पर अकेले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से लेकर एनडीए में सहयोगी अपना दल के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी इस मुद्दे पर विपक्ष के सुर में सुर मिलाती हुई दिखाई दे रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की नकलो पीठ ने 2019 में हुई 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों की सूची नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया है, जिससे प्रदेश सरकार के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा समेत तमाम विरोधी दल ने इस फैसले का स्वागत किया है और योगी सरकार को निशाने पर लिया है। इस बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी विपक्ष के साथ खड़ी दिखाई दी और उन्होंने भी इसका स्वागत किया है, जबकि योगी आदित्यनाथ इसका विरोध कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमित शाह ने 35 सालों तक बीजेपी को राज करने का भारत में किया वादा। जय दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर सत्ता पर काबिज बीजेपी के लिए लंबे समय का दावा किया है। उन्होंने ऐलान किया है कि बीजेपी को अगले 35 साल तक कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि बीजेपी की जड़ें मजबूत हैं और संगठन मजबूत हैं। अमित शाह ने ये भी ऐलान किया है कि कांग्रेस जहां एक बार सत्ता में आ जाती है वहां दोबारा सत्ता में नहीं आती, जबकि बीजेपी जहां सत्ता में आती है वहां सत्ता से जाती नहीं है। भविष्य में मजबूत चुनाव संभावनाओं का भरोसा जताते हुए शनिवार को पार्टी नेताओं की पार्टी विचारधारा को देश के कोने कोने तक ले जाने का उन्होंने आह्वान किया और कहा कि अगले 35 सालों तक कांग्रेस पार्टी ही इस देश पर राज करेगी। अब तक हिंसा को लेकर कई मामले दर्ज हो चुके हैं। देश में तख्तापलट होने के बाद से शेख हसीना भारत में ठहरी हुई हैं, जबकि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बन चुकी है। पीटीआई रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला हसीना, पूर्व शिक्षा मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी नाफेल और 32 अन्य लोगों के खिलाफ चंद गांव में दर्ज किया गया है, जिसमें आवामी लीग के कई नेता भी शामिल हैं। इस मामले में 40 से 50 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि जिन छात्रों की भी मौत हुई है वहां पर अब इनको बताया जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद से हटना योगी आदित्यनाथ का तय। अकेले पड़े योगी, विपक्ष से मिले केशव प्रसाद मौर्य और अनुप्रिया पटेल। जय दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद से योगी आदित्यनाथ का हटना अब तय माना जा रहा है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद योगी सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर है। तो वहीं सीएम योगी इस मुद्दे पर अकेले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से लेकर एनडीए में सहयोगी अपना दल के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी इस मुद्दे पर विपक्ष के सुर में सुर मिलाती हुई दिखाई दे रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की नकलो पीठ ने 2019 में हुई 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों की सूची नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया है, जिससे प्रदेश सरकार के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा समेत तमाम विरोधी दल ने इस फैसले का स्वागत किया है और योगी सरकार को निशाने पर लिया है। इस बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी विपक्ष के साथ खड़ी दिखाई दी और उन्होंने भी इसका स्वागत किया है, जबकि योगी आदित्यनाथ इसका विरोध कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमित शाह ने 35 सालों तक बीजेपी को राज करने का भारत में किया वादा। जय दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर सत्ता पर काबिज बीजेपी के लिए लंबे समय का दावा किया है।
उन्होंने ऐलान किया है कि बीजेपी को अगले 35 साल तक कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि बीजेपी की जड़ें मजबूत हैं और संगठन मजबूत हैं। अमित शाह ने ये भी ऐलान किया है कि कांग्रेस जहां एक बार सत्ता में आ जाती है वहां दोबारा सत्ता में नहीं आती, जबकि बीजेपी जहां सत्ता में आती है वहां सत्ता से जाती नहीं है। भविष्य में मजबूत चुनाव संभावनाओं का भरोसा जताते हुए शनिवार को पार्टी नेताओं की पार्टी विचारधारा को देश के कोने कोने तक ले जाने का उन्होंने आह्वान किया और कहा कि अगले 35 सालों तक कांग्रेस पार्टी ही इस देश पर राज करेगी।